अरे अपनी माँ की लाडली पिता की शान है बेटी। आना ओना ओना। और विदाई का वक्त जब आता है तो अपने परिवार वालों से कहती है बेटी क्या, मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और बाबा जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। उस बेटी के दिल में जो दर्द होता है इस गीत के माध्यम से रखा गया है। मुझे आशा है कि सबको अच्छा लगेगा। हर भाई और हर पिता के दिल तक और हर बेटी के दिल तक तो ये आवाज जाएगी। आइए कैसे कहती है बेटी। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सबसे पहली मुलाकात बेटी की उसके भाई से होती है। वो भाई जिसका बेटी के पूरे बचपना में कभी नहीं पटा, कभी नहीं पटा। भाई यहाँ तक कि कहता है कि कब ये जाएगी मम्मी तो मैं खुश रहूंगा, अकेले रहूंगा, मैं तो इसके शादी में बिल्कुल नहीं रहूंगा। और वही भाई सबसे पहले उसी के आंखों में आंसू आता है। और जैसे ही अपनी बहन के पास जाता है तो बहन कहती है कि भैया जब जा रही हूँ तो इतना प्यार दिखाते हो, कि जब जा रही हूँ तो इतना प्यार दिखाते हो, और क्यों अपनी इस बहना को और कमजोर बनाते हो, और कमजोर बनाते हो। और मेरे भैया जब ये प्यार दिखाया है तो हमेशा दिखाते रहना, कि जब ये प्यार दिखाया है तो हमेशा दिखाते रहना। और अब तेरी बहना दूसरे के घर जा रही है, अब उस घर में हमेशा आते रहना, हमेशा आते रहना। और वो जो भाई बहन का मेल है ना, पूरे परिवार जैसे ये देखते हैं, पूरे परिवार वालों
की आंखों में आंसू भर जाते हैं और बहना अपने भैया से कहती है क्या, भैया मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना रे मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना रे मेरे भैया। और भैया चाहे सब कुछ भुला देना, लेकिन वो रक्षा बंधन कभी मत भुलाना। हर रक्षा बंधन अपनी बहन के पास जरूर आना। और आखिरी शब्दों में अपने भैया से कहती है क्या, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अगली मुलाकात माँ से होती है। माँ जो कोने में बैठ के रो रही है, उस रोती हुई माँ से वो बच्ची कहती है क्या, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। शादी का डेट फिक्स होता है ना, तब से मम्मी रोज रोती है। एक समय बंध जाता है कि मम्मी इस टाइम पे रोएगी ही रोएगी, तो बच्ची समझाती है कि माँ तुम्ही ने तो मुझे बचपन से समझाया था कि बिटिया अच्छे से सब काम सीख लो, अच्छे से सब कुछ सीख लो, क्योंकि तुम्हें दूसरे के घर जाना है। रोटी गोल नहीं होगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने, अच्छे से सीख लो क्योंकि तुम्हें पराए घर जाना है। और आज जब जा रही हूँ तो क्यों रोती हो माँ, क्यों रोती हो कि ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और चाहे कितना भी अमीर बाप हो या कितना भी गरीब बाप हो, कोई भी अपनी बेटी को अपने साथ जीवन भर बिल्कुल नहीं रख सकता। कि राजा के हो चाहे निर्धन की, राजा के हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और बेटी अपने साजन से कहती है कि आज मैं तुम्हें जीत रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मैं इस गम से नहीं उभर पा रही हूँ कि आज मैं अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा रही हूँ। तो अपने साजन के लिए 2 लाइन कहती है क्या, मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना।
मैं तो तुम संग नैन मिला के, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। और देखिए आगे बढ़ती है तो अंतिम मुलाकात उसके पिता से होती है। पिता जो पूरे शादी में आप देखना कि एक पैर पे खड़े रहते हैं, लेकिन विदाई का ऐसा वक्त होता है जब वो पिता ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन पिता को पता है कि अगर मैंने रो दिया तो पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा, पूरा मेरा जितनी भी बिटिया कमजोर पड़ जाएगी। और मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, क्योंकि पुरुष समाज अपने भाव को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते हैं, यही कारण है कि महिलाओं से कई ज्यादा अधिक संख्या में पुरुषों में हार्ट अटैक की बीमारी पाई जाती है, क्योंकि वो अपने इमोशन को कभी